कटरा सादतगंज। अब से 15 दिन पहले बदायूं के इस छोटे से गांव के बारे में शायद ही कोई जानता हो, लेकिन आज ये गांव सुर्खियों में है। 15 दिन पहले 27 मई की रात में इस गांव में जो वारदात अंजाम दी गई उसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। लेकिन 15 दिन के बाद भी यानी आज भी इस गांव में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, कैसे आज भी इस गांव में खौफ और डर का राज है, ये रिपोर्ट देखिए आप। जून की दोपहरी में यहाँ कोई आता जाता है, तभी खामोशी टूटती है। कांपती जबान, रुंधे गले और सिसकती आवाज से ये कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द हलक में अटक जाते हैं और जज्बात दिल से निकलकर सीधे आंखों के रास्ते छलकने लगता है। ये बदायूं की पीड़ित बहनों की दादी हैं। उम्र के इस मोड़ पर एक ख्वाहिश थी कि पोतियों के हाथों में मेहंदी लगते देख लें, लेकिन नियति को ये मंजूर न था। डर लगता है मैं कैसे मेरे नन्हे बच्चा में कैसे पालन कैसे बाहर जाए, कैसे मैं खेती में काम ना करते, हमारे आदमी का खवाएंगे का हम खाएंगे। डरना लगता है पैसे ज्यादा हमको का कष्ट है। हमारी 2 बेटियों की मौत कर रही है। मैं तो बहुत डर लग रहा है कि यहाँ न्याय मिलता ना आया, न्याय हो रहा है, उल्टा छप्पर हम ही पे लौट रहे हैं। तो जो सरकार की वजह से सब छप्पा हो रहा है तो डर है हम लोगों को तो देश छोड़ने की मंजूर कर रहे हैं। सब लोग चले जाएंगे देश छोड़ के। अब जाए जो लड़की नहीं मरी तो बताते और ज्यादा डर हुई हम लोगों ने टट्टी पेशाब लोगों ने दिन मुंदा बालक जाते लेकर गए कतई। नियति ने अटारिया पर बैठी इस बच्ची को भी तन्हा कर दिया। उसकी आंखों में वो यादें मिटती नहीं कि कटरा सादतगंज गांव की अमराई में वो 2 बहनों के साथ कभी धमा चौकड़ी मचाती थी। शायद वो गुजरा वक्त लौटने के इंतजार में है। गरीब की इस झोपड़ी में हैवानियत के आगे हौसला दम तोड़ दे, इसलिए गांव वाले पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने आते हैं। आमतौर पर गांव में एकदम सन्नाटा है। न अब नेताओं के आने की गहमा गहमी है, न मीडिया के कैमरों की चकाचौंध। गांव वाले तो भीड़ खत्म होने के बाद उस पेड़ की तरफ भी नहीं जाते जहां बदायूं की कलंक कथा लिखी गई थी। सुरक्षा की रस्म निभाने के लिए आम के पेड़ के पास सिपाही तैनात हैं, लेकिन इससे कटरा के लोगों का डर कम नहीं होता। कल तक गुलजार रहने वाली बस्ती आज वीरानों की बस्ती है। ये सवाल पूछते हुए कि हमारी जिंदगी उस रात क्यों छीन ली गई। जिस वक्त हेल्प की जरूरत थी उस समय तो किसी ने आके हेल्प नहीं की, लेकिन जब सारा मामला खत्म हो गया तो उसके बाद पुलिस ने बकायदा यहाँ पे आके महिला हेल्पलाइन नंबर का एक पोस्टर जरूर चिपका के चले गए। अब इस पोस्टर का क्या काम जब 2 बहनें इस दुनिया में नहीं रही। घर परिवार का क्या हालत है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बाकायदा घर के ऊपर लोगों की इससे मार्मिक तस्वीर कुछ नहीं हो सकती है कि दोनों बच्चों की तस्वीरें अपने दीवार पर लटका रखी, अपनी दीवार पर लटका रखी है। घर के चप्पे चप्पे पर ये तस्वीर है। ये तस्वीर शायद नहीं होती अगर इस तरह की हेल्पलाइन या जो कोई भी नंबर है ये लोग सही तरीके से अपना काम कर रहे होते। सिर्फ और सिर्फ कागजों में ये नंबर काम कर रहे हैं। अगर ये काम जमीनी हकीकत कर रहे होते तो शायद आज जो इस दरवाजे पर 2 तस्वीरें लटकी हुई हैं वो तस्वीरें नहीं होती। कैमरामैन मुकेश के साथ कुमार कुंदन, सादतगंज, बदायूं, न्यूज़ 24। तो कटरा सादतगंज की हकीकत यही है कि पिछले 15 दिन में ये गांव बहुत बदल गया है। अब सिर्फ एक आवाज जो बार बार इस गांव से उठती है और वो ये कि बहुत डर लगता है, वो भी तब जबकि पुलिस का पहरा भी है। आलम आप समझने की कोशिश कीजिए, वो ये हो गया है कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर कदम रखता है तो पूरा परिवार लरज उठता है। कटरा सादतगंज गांव में अजीब कशमकश है। बदायूं की उस रात के डर के बाद ये कशमकश गांव के हर घर में मौजूद है।
पत्नी अपने पति को खेतों में काम करने नहीं जाने देती और पति अपनी पत्नी को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता। गांव के अपने घर में वेद प्रकाश अपनी पत्नी के साथ तंबाकू की बची खुची फसल समेटने में लगा है। वेद प्रकाश खेत पर नहीं जा रहा क्योंकि पत्नी को लगता है कि अगर वो खेत पर गए तो पता नहीं घर लौटेंगे या नहीं। वेद प्रकाश को लगता है कि अगर वो खेत पर गए तो पता नहीं घर पर क्या हो जाएगा। घटना के बाद से यहाँ पर गुंडों के डर से लोग अपनी बहन बेटियों और बाल बच्चों के लिए अकेला नहीं छोड़ते हैं। जहाँ भी जाते हैं साथ लेके चलते हैं। डर का माहौल बना हुआ है गुंडों के सामने, इसलिए कोई अकेला नहीं छोड़ता है। दिन में भी आप अपनी पत्नी को? दिन में भी। हाँ, आपकी पत्नी है वो? हाँ, हमारी पत्नी है। कटरा में जिंदगी ठहर गई है और घर की दीवारें कैद खाना बन गई हैं। कभी खेतों पर काम करने वाली महिलाएं घर में कैद हैं। आलम यह है कि अब तो दिन के समय भी घर से निकलने में डर लगता है। अरे सब लोग कि देखो बेटियां हमारी मत डालें और या कह रहे हैं कि तुम लोगों ने मान और का परेशानी। डर लगेगा? डर लगा तो है। ये हाल सिर्फ परिवार का नहीं है। मुन्नी देवी अब खेत की जगह घर पर रहकर जानवरों की देखभाल करती है। उसे खेत में जाने से डर लगता है, पता नहीं खेत गई तो सही सलामत घर भी लौट पाएंगी या नहीं। वक्त की बात है, जो महिलाएं रात को भी जाती थी खेतों में काम करने के लिए, आज डर इतना समाया हुआ है कि दिन में भी खेत में काम करने नहीं जा रही हैं। हालात ये हैं कि पुरुषों को भी खेत में काम करने नहीं जाने दे रही हैं। उन्हें इस बात का डर सताता है कि कहीं दिन में भी आकर कोई उनकी इज्जत आबरू लूट न ले। बदायूं का कटरा गांव सहमा हुआ है। कोई उस बगीचे में नहीं जाना चाहता जहां दो बहनों की हत्या हुई थी। जेठ की दोपहरी में पेड़ों की ठंडी छाया से भी गांव वालों ने खुद को दूर कर लिया है। सावन के महीने में महिलाओं के कंवई गीतों से गुलजार रहने वाला बाग सूना है। मनहूसियत चारों तरफ पसरी है। गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। 24 घंटे पुलिस का डेरा है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस तैनात है। वी हैव अश्योर्ड देम, यहाँ उनके पास फोर्स लगी हुई है। देवास्ट वो लोकल पुलिस को बाहर कर आरआरएफ को करने के लिए उन्होंने डिमांड किया है, तो दैट हैज आल्सो बीन एक्सेप्टेड। तो उनके इस हिसाब से वो किस हिसाब से वो रिक्वेस्ट करें उसको वी विल बी कैटरिंग टू इट, और उनकी सिक्योरिटी इज आवर अटमोस्ट प्रायोरिटी। लेकिन सुरक्षा के भरपूर इंतजामों के बीच डर और खौफ का साया गांव में हर जगह महसूस किया जा सकता है। कुमार कुंदन, कटरा शहादतगंज, बदायूं, न्यूज़ 24। कटरा शहादतगंज में दरअसल जो वारदात हुई उसने रेप की एक बड़ी वजह को उजागर किया, और वो शौचालयों की कमी। जी हां, इसी बड़ी वजह को रेप की रेखांकित किया कटरा शहादतगंज में हुई उस वारदात ने। जिस रात की हकीकत की आखिर पूरी दास्तां इसी के इर्द गिर्द बुनी गई। सत्ता की कमान थामने वालों के लिए ये सच शर्मिंदा करने के लिए काफी है कि बदायूं के कटरा शहादतगंज के गिने चुने घरों में शौचालय है। शर्मिंदगी की वजह यह भी है कि बलात्कार की शिकार होने वाली दोनों बहनों के घरों में भी शौचालय नहीं था और वारदात को इसी बहाने अंजाम दिया गया था। इक्कीसवीं सदी के इस कलंक को ढोने के लिए मजबूर हैं अवधेश, जो कटरा गांव के दामाद हैं। 27 मई की रात की पूरी घटना की जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, वो फौरन ससुराल पहुंच गए क्योंकि पत्नी मायके में ही थी। कितनी बुरी घटना हो रही है और डर होना ही चाहिए। अब जब तक इसके नीचे कोई काम कार्य ना हो पाए तब तक डर ही तो बना रहेगा। कटरा के आसपास के इलाकों में खुले में शौच जाना महिलाओं की मजबूरी है। सुबह होने से पहले और अंधेरा होने के बाद ही महिलाएं शौच के लिए जा पाती हैं, क्योंकि घर में इसका इंतजाम नहीं है। जब से गांव में वारदात हुई है, महिलाएं अब अंधेरे में शौच जाने से डरने लगी हैं। ये ऐसा जो मालूम रहे तो कैसे रहे? हाँ, ये धीरिया बिटिया आए बताओ, जो तुम मार लटकाए दे तो कैसे रहे, कैसे गुजरो ये बताओ। और देहात में लड़कियां काम करती, पैरवानी काम करती, आदमी करते, सब करते गाँव।
काम करी नहीं कहीं का ही है ना। बदायूं की अगर आप इस गांव में आएंगे तो स्थिति बिल्कुल ही अलग है। हालात ये हैं कि पुरुष बिना स्त्री को घर से अकेले निकलने देते ही नहीं हैं। वजह साफ है कि जिस तरह की घटना हुई है उस घटना के बाद से हर किसी के मन में वो खौफ है जो खौफ निकाले नहीं निकल रहा। ऐसे में अगर महिलाएं घर से निकल रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति या फिर पिता या फिर भाई के साथ। 27 मई की वारदात के बाद देसी विदेशी मीडिया में ये असलियत सुर्खियां बनी तो कई संस्थाएं शौचालय बनाने के लिए आगे आई। ये रामरती देवी हैं। 40 साल पहले कटरा गांव में ब्याह कर आई। तब से खुले में ही शौच करना इनकी मजबूरी थी। आज इनकी बूढ़ी आंखों को इस बात का सुकून है कि कुछ संस्थाएं गांव में शौचालय बनाने का काम शुरू कर रही हैं। इस 24 की खबर दिखाए जाने के बाद कई सारे संगठन भी आए हैं गांव में और कुछ ऐसे संगठन हैं जो बाकायदा शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं। सुलभ इंटरनेशनल से जुड़े लोग आए हुए हैं और शौचालय बना रहे हैं। एक अच्छी पहल है, एक ऐसी पहल है जिसके तहत गांव के जो लोग हैं उनको शौचालय के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि अगर शौचालय की व्यवस्था होती तो शायद इस गाँव में ये घटना नहीं होती। सुलभ इंटरनेशनल के मुताबिक कटरा गाँव के 90% घरों में शौचालय नहीं है। संस्था दावा करती है कि 2 महीने के अंदर हर घर में टॉयलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे 750 घर की आबादी है और 450 घरों में मात्र 350 घरों में ही सिर्फ शौचालय पाया गया। बाकी 403 घरों में शौचालय है ही नहीं। ठीक है। तभी हमने प्रथम प्राथमिकता जो दी है वो गरीब तक में से दी है कि गरीब के घरों से लेकर 104 शौचालय अभी हम लोग बनाएंगे। गाँव वाले बताते हैं कि गाँव के दबंग इस ताक में रहते हैं कि बहू बेटियाँ कब शौच के लिए निकले और वो कब अपनी हैवानियत को अंजाम दे। दबंगों के लिए रात का अंधेरा मुफीद होता है। वो 27 मई की रात ही थी जब शौच के लिए निकली 2 बहनों से दबंगों ने बलात्कार किया और फिर उन्हें पेड़ पर लटका दिया। गांव के लोग कहते हैं कि काश गांव में शौचालय होता तो खौफ और दर्द की वो रात ना आती। बदायूं के कटरा सादतगंज के गांव वालों की माने तो 27 मई की रात की वारदात के पीछे बिरादरी की दबंगई भी एक बड़ी वजह है। जो संपन्न है वो कहीं ना कहीं कमजोर तबके से दबंगई करते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि एक ऐसा सत्य है जिसे कतई झूठा करार नहीं दिया जा सकता। कटरा शहादतगंज में चारों तरफ पुलिस है। 27 मई की वारदात के बाद सरकार ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। लेकिन ये जाति व्यवस्था का स्याह सच है कि कटरा गांव में डर और खौफ का मंजर है। पीड़ित परिवार को अपने बाकी बच्चों की चिंता है और इसकी वजह से वो गांव छोड़ने का इरादा कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लड़कियों की इज्जत नहीं बेचूंगा। मुझे सिर्फ CBI जांच की मांग है और न्याय मैं यही चाह रहा हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसे भी आप लोगों के पास बताया गया कि आप लोगों को हम जमीन दे देंगे, कहीं और जाके बस देंगे। हाँ, ये तो वो आए थे, वो लोकल जो टीम आई थी उन्होंने अपना ध्यान रखा। एक वो चले गए, उधर से दो जने थे मेरे पास दोबारा गए और बाद में अंदर एकांतर में ये बात की गई, मुझसे कहा आप चाहे नवेदा में प्लाट ले लें, चाहे बरेली ले लें, चाहे बदायूं कहीं भी प्लाट मकान ले लें। कटरा सादतगंज की अगर बात करें तो ये गंगा के ठीक किनारे बसा हुआ इलाका है। ये एक तरह से ऐसा इलाका है जहां पे किसी जमाने में 24 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड डाकुओं के गैंग हुआ करते थे, जिनका काम अपहरण, लूट और फिरौती जैसे कामों में इनका मुख्य धंधा हुआ करता था। समय के साथ साथ ये थोड़ा परिवर्तन होता गया, लेकिन अब भी यहाँ पे दबंगई गई नहीं है और छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। नदी के किनारा होने की वजह से, सड़क परिवहन व्यवस्था सही तरीके से नहीं होने की वजह से ये इलाका दबंगों और डाकुओं के लिए फलता फूलता इलाका हमेशा से रहा है। कटरा शहादतगंज गांव के चारों तरफ की बसावट ही इस खौफ की वजह है। 1200 लोगों की आबादी है कटरा गांव में, जिसमें पिछड़ी और दलित जातियां हैं। पिछड़ी जातियों में यादवों के साथ साथ मौर्य और कश्यप भी गांव में रहते हैं। गांव में कुछ घर जाटो बिरादरी की भी है। यादव बिरादरी के लोग दूसरों के मुकाबले संपन्न हैं और इन पर ही दबंगई का आरोप लगता है। बदायूं की 2 बहनों के गुनहगार भी यादव जाति के ही थे। गांव वालों का आरोप है कि दबंग असलहा लेकर घूमते हैं, दूसरों को धमकाते हैं, कभी मवेशी खोल कर ले जाते हैं तो कभी उनकी खेती की मशीन, कभी खेत जोत दी जाती है तो कभी फसल काटी जाती है।
दबंगई आए दिन होती है और गांव वाले इसे सहने को मजबूर हैं। गुंडे चालू हुई है, काऊ को अंजन खुलना हो गया, काऊ की चोरी हो लगी, काऊ पौ खुल गए, ऐसा होता है। और जब कोई पकड़ लेता है तो थाने में वो यादव हैं तो वो नहीं रिपोर्ट लिखते हैं, नहीं कश करते हैं। तो अब तो बहुत डर हो गया है। लोग दारू पीते हैं और कट्टे रखते हैं, हर समय घूमते हैं, हम लोगों को डर लगता ही है। लेकिन यादव बिरादरी इस आरोप से साफ इनकार करती है। गांव वाले कहते हैं कि पप्पू यादव जैसे चंद लोग ही पूरी बिरादरी का नाम खराब करते हैं। उनकी माने तो पूरा गांव हमेशा एकजुट रहा है। अब जैसे सब हैं तैसे अब है, पहले भी थी, लोग आते हैं, हम भी जाते हैं। डर भय का माहौल थोड़ा बन कुछ नहीं। हाँ। कोई डर भय नहीं, न पहले था अब है। दो बहनों से गैंगरेप और पेड़ से लटकाने के बाद जब से पप्पू यादव का नाम आया है, उसके घर सन्नाटा पसरा है। अवधेश यादव, पप्पू यादव और उर्वेश यादव, तीनों भाई में अवधेश सबसे बड़ा था। उसकी शादी हो चुकी थी, बाद बाकी दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी। अपने माता पिता के साथ इसी मकान में वो रहते थे। लेकिन इस पूरे घटना के बाद से घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। माँ बाप घर छोड़ के जा चुके हैं, कहाँ गए हैं किसी को पता नहीं है। जहाँ तक अवधेश की पत्नी की बात है, वो भी घर छोड़ के जा चुकी हैं। पूरा दबंगई था इस परिवार का इस गांव में, और कहा जाता था कि इनकी तूती बोला करती थी इस पूरे गांव में। लेकिन इस घटना के बाद से सिर्फ और सिर्फ इनके घर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे सच ये भी है कि गांव के लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है। वो जानते हैं कि जब देश दुनिया की नजरों से कटरा ओझल हो जाएगा तो उन्हें उसी मिट्टी पर जिंदा रहना होगा जहां उनके पुरखे रहते आए थे। आखिर समाज का ताना बाना और गांव वालों की आर्थिक हालत की असलियत यही है। कुमार कुंदन, कटरा, शहादतगंज, बदायूं, न्यूज़ 24।